Hari Om children. Today we will learn our 8th lesson. Okay. First we will learn our 8th lesson, that is HTML, introduction to HTML. Then we will learn the previous lessons. Okay. Now HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. Here, hypertext markup language. In previous classes, you have learned about the internet as a vast source of information which is spread over the billions of web pages interconnected with each other. Means इंटरनेट हमारा एक वास्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का ओवर द बिलियंस ऑफ वेब पेजेस, जहाँ पे बिलियंस ऑफ वेब पेजेस एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मीन्स कनेक्टेड होते हैं. A connection of the related web pages is called a website. ठीक है, मीन्स अ कनेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, ऐसे वेब पेजेस जिनका एक दूसरे के साथ में कुछ कनेक्शन हो. जब ऐसे अ सेट ऑफ कनेक्टेड वेब पेजेस आर टुगेदर, those forms a website. ठीक है, a connection of the related web pages is called a website, and the collection of a interconnected websites, a collection of the interconnected websites on the internet is called वर्ल्ड वाइड वेब. जो हम लोग कुछ टाइप करने से पहले वहाँ पे URL टाइप करने से पहले हम लोग वहाँ पे टाइप करते हैं ना www, that is this. Okay, now this is what that www is. याद है किसी को, जब हमें अगर कभी गूगल ओपन करना हो, हम लोग क्या टाइप करते हैं, www.google.com, है ना. सो गूगल की जो एड्रेस है वो कहाँ से होता है, पहले हमें उसके लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे इतने सारे वेबसाइट्स जो है वो एक जगह पे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में. उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है वर्ल्ड वाइड वेब, स्टार्टिंग में www, है ना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे these web pages are stored somewhere in a powerful computer. ओके, एक पावरफुल कंप्यूटर होता है एक जगह पे जहाँ पे ये सारे वेब पेजेस स्टोर्ड होते हैं. ऐसे सेट ऑफ कंप्यूटर्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. वो कैसे रहते हैं वो आपको नेक्स्ट ईयर आएगा 8th स्टैंडर्ड में. ओके, सो अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं. दीज वेब पेजेस आर स्टोर्ड somewhere in a powerful computer called web server and are accessed with the help of their URL addresses on your computer. The web pages contains information in the shape of text, graphics, animations organized in an attractive manner. Means ये जो वेब पेजेस होते हैं ये कौन से टाइप से हमें वहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं, कौन से मेथड में रहते हैं, कौन से टाइप में रहते हैं वहाँ पे हमारे लिए. इन द शेप ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं, ग्राफिक्स फॉर्मेट में होते हैं, मीन्स एनिमेशन या फिर ग्राफिकल इंटरफेस के जैसे डिज़ाइन किए हुए, या फिर एनिमेशन ऑर्गेनाइज्ड इन एन अट्रैक्टिव मैनर. नेक्स्ट, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड. कभी सोचा है कि ये वेब पेजेस बनते कैसे हैं. एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द वेब पेज is a document written in a special language called HTML. ठीक है, ये जो सारे वेब पेजेस हमारे होते हैं वो एक स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करके बनाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं HTML. नेक्स्ट, HTML stands for Hypertext Markup Language. ठीक है, what is HTML? सो HTML क्या है वो अब हम पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे.
HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a language used to create web pages. ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो बनाई गई है वेब पेजेस बनाने के लिए. It uses some standard tags to tell your web browser how to display the web page. ठीक है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड टैग्स होते हैं. ठीक है, ये स्टैंडर्ड टैग्स ये क्या करते हैं, ये हमारे वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि हमें डिस्प्ले कैसे करना है हमारा वेब पेज, हमारा वेब पेज दिखना कैसे चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, कैसे दिखनी चाहिए, वो सब हम लोग इन टैग्स को यूज़ करके हम लोग हमारे ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. ओके, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज. हाँ, हाइपरटेक्स्ट का हमने ऊपर देख लिया. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट इज़ अ लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस. It uses some standard tags to tell your browser how to display the web page you have requested, and for this reason it is called markup language. But as we studied about the languages that they need to be translated, right? याद है ना, हमारा फर्स्ट लेसन में ही हमने सीखा था, हमारा कंप्यूटर 0 एंड 1 के अलावा नहीं समझ पाता, तो हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है. बट यहाँ पे हमें वो मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, देखते हैं. बट एज वी स्टडीड अबाउट द लैंग्वेजेस दैट दे नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज. इन द केस ऑफ HTML, ठीक है, HTML जो लैंग्वेज है इसमें नो सच ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड. ठीक है, यहाँ पे वो ट्रांसलेटर्स जो है उनकी ज़रूरत नहीं होती है. अब यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट टाइप, सेव एंड रन. ठीक है, सिर्फ टाइप करो, सेव करो एंड रन करो. नाउ नेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट्स. अभी यहाँ पे वन बाय वन ये चीज़ें एक्सप्लेन की है. ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपरटेक्स्ट क्या है, मार्कअप क्या है, लैंग्वेज, उसके बाद में लैंग्वेज हमारी. ठीक है, now hypertext is the text that contains link to other documents. वो क्या करता है hypertext, उसमें क्या होता है, वो contain करता है, means उसमें other documents के लिए link होती है. जैसे अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करें, सपोज हमें कोई मूवी या फिर कोई सॉन्ग या फिर कोई इमेज डाउनलोड करनी है और हमने वो उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट ओपन की, वहाँ पे हमें जो चाहिए था वो वीडियो या फिर वो इमेज हमें मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं. और जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं वो क्या करता है, वो एक नेक्स्ट विंडो ओपन करेगा या फिर उसी विंडो पे एक इमेज ओपन करके बताएगा. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो जो पर्टिकुलर इमेज या फिर वीडियो है वो किसी और जगह पे स्टोर है, किसी और वेब पेज पे स्टोर है, बट उसका एड्रेस मीन्स उसकी लिंक आपको इस वेब पेज पे जहाँ पे आपने उसको क्लिक किया था उस वेब पेज पे दी होती है. तो ये जो है ना लिंक, इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट. ठीक है, जो कि अदर डॉक्यूमेंट की लिंक आपके इधर वाले वेब पेज पे है. ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट. ठीक है, मीन्स ऐसा टेक्स्ट जो आपको दूसरे लिंक पे, दूसरे वेब पेज या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट पे लेके जाएगा. नाउ नेक्स्ट, मार्कअप refers to the codes assigned to the information. याद है ना, लैंग्वेज में भी जब हमने पढ़ा था कंप्यूटर लैंग्वेजेस, उसमें भी क्या था, अ सेट ऑफ रूल्स. याद है, मीन्स रूल्स जो कि अप्लाई होते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए या फिर किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए. अ सेट ऑफ रूल्स मीन्स उससे क्या बनता था, एक प्रोग्राम बनता था, और सेट ऑफ प्रोग्राम से एक सॉफ्टवेयर बनता था. यहाँ पे भी वैसे ही मार्कअप लैंग्वेज जो है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको यूज़ करने के लिए या फिर इसको रन करने के लिए, इसको वर्किंग करने के लिए, इसके प्रोसेसिंग के लिए कुछ रूल्स रहते हैं. ठीक है, वो रहेगा इस मार्कअप में. ठीक है, मार्कअप रेफर्स टू द कोड्स. ठीक है, कोड्स असाइन टू द इंफॉर्मेशन. कोड्स क्या होता है, कोड्स मीन्स अल्सो
type of rules to indicate their structural or logical relation to the rest of the data. ठीक है, उनका स्ट्रक्चरल या फिर लॉजिकल रिलेशन एक दूसरे के साथ में क्या है वो यहाँ पे रहेगा. HTML uses tags as markup codes in a HTML document. HTML क्या यूज़ करता है? टैग्स को यूज़ करता है एज अ मार्कअप कोड्स. ठीक है, किस में यूज़ करता है? HTML डॉक्यूमेंट में. नो, HTML डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, ये हम आगे लर्न करेंगे धीरे धीरे. ठीक है, अ टैग इज अ सिंबल इन HTML. टैग क्या होता है? एक सिंबल होता है HTML में दैट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, जिसकी एक स्पेशल मीनिंग होती है. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहाँ पे आया है न्यू पॉइंट, सम फीचर्स ऑफ HTML आर. ये आपका SS में से एक है. ठीक है, आपको ये जो पेज दिख रहा है ये स्काई कलर का, जिसका मेन पॉइंट है, हेडिंग है, टाइटल है सम फीचर्स ऑफ HTML. ठीक है, ये ऑल 4 फीचर्स आपको HTML के नोटबुक में लिखने हैं. ठीक है, HTML is not a programming language but a markup language. HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की आपको ज़रूरत होती है, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है. हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हमारा ये कौन सा लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, इट इज़ अ टेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज as it uses characters to express the contents of a web page. ठीक है, ये टेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो टेक्स्ट यूज़ करके, अलग अलग कोड्स वगैरह यूज़ करके हम लोग उससे हमारा वेब पेज जो है वो बनाएंगे, इंस्ट्रक्शंस दे दे के. जस्ट लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, it does not need to be translated into the machine language. ठीक है, इसमें जैसे कुछ और प्रोग्राम्स भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके जैसे ही यहाँ पे भी आपको आपका जो प्रोग्राम रहेगा उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है मशीन लैंग्वेज में. HTML डॉक्यूमेंट्स कैन बी व्यूड ऑन एनी प्लेटफॉर्म. अब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है? एनी प्लेटफॉर्म पे हम HTML डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं. इसका मतलब है मीन्स ऑन एनी टेक्स्ट एडिटिंग, मीन्स ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा नोटपैड, वर्डपैड. ठीक है, और वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स नॉर्मली एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग में नोटपैड यूज़ करते हैं. ओके, और वेब ब्राउज़र से भी हम लोग हमारा जो वेब पेज है उसका हम लोग कोड वगैरह जो है वो देख सकते हैं. दैट इज़ रिटन हियर. इसके बाद है HTML टैग्स. HTML टैग्स क्या है? ठीक है, HTML टैग्स आर द स्पेशल कीवर्ड्स enclosed between the angle brackets. ठीक है, HTML tags are the special keywords enclosed between the angle brackets. ये जो angle bracket है, ठीक है, these are the angle brackets. See, I am selecting here. इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ रहता है ना, वो रहता है हमारा स्पेशल कीवर्ड. ठीक है, वो रहता है हमारा स्पेशल कीवर्ड, जिसको इनक्लोज्ड किया होता है, मीन्स बंद किया होता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर. यहाँ पे ये जो एंड मैंने लिखा है, सपोज ये कोई एक कीवर्ड है, सपोज, हाँ, इट्स नॉट एक्चुअल द कीवर्ड हियर, बट हमने इसको बंद क्या करके किया है, क्या यूज़ करके किया है? ये एंगल ब्रैकेट्स है. ऑल द टैग्स इन HTML आर enclosed with these angle brackets that convey the meaning to the web browser, जो कि वेब ब्राउज़र को इसका मतलब बताता है about how to display the contents followed by them. मीन्स इन एंगल ब्रैकेट्स के ज़रिए जो फॉलो किए हुए हैं उन टेक्स्ट का, उस टेक्स्ट का या फिर उस कीवर्ड का मतलब क्या है और ब्राउज़र को वो कैसे बताना है. ठीक है, जो हमारा वेब पेज रहेगा ना, उस पर हमारे स्क्रीन पे वो कैसे दिखना चाहिए, ये सारा हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं वेब ब्राउज़र को बाय यूजिंग द टैग्स. ठीक है, HTML टैग्स. मोस्ट ऑफ द टैग्स आर यूज्ड इन पेयर्स.
ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर टैग्स जो है वो पेयर्स में यूज होते हैं, दैट इज विथ ईच स्टार्टिंग टैग देयर इज एन एंडिंग टैग ऑल्सो। मीन्स स्टार्टिंग टैग के साथ में एंडिंग टैग भी होता है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो, ये ग्रीन कलर में मैंने सिलेक्टेड किया हुआ है। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कैपिटल बी यूज किया है, ठीक है, ताकि अगर मुझे मेरा ये जो टेक्स्ट है अंकुश, मैंने इसके सामने लिखा भी है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को अगर मुझे बोल्ड फॉन्ट में, बोल्ड फॉर्मेट में मेरे वेब पेज पे स्क्रीन पे बताना है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा ये बी टैग, ठीक है। इसको बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज किया हुआ है बी, ठीक है। कैपिटल बी मैंने यूज किया है इन बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इस टैग को स्टार्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने मेरा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है। डोंट पे अटेंशन टू दिस एरोज, ये बस इतना स्पेस बता रहा है। मैंने पहले क्या किया, मैंने स्टार्टिंग टैग बनाया है एंगल ब्रैकेट के अंदर बी टाइप करके। उसके बाद मैंने सपोज कोई टेक्स्ट ऐड किया है, यहाँ पे ये अंकुश नाम से मैंने मेरा टेक्स्ट ऐड किया है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे आया है हमारा एंडिंग टैग, ठीक है। मीन्स स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंडिंग टैग का क्यों यूज़ करना है पता है? क्योंकि यहाँ से हमने इंस्ट्रक्शन दी है हमारे वेब ब्राउज़र को कि इस बी टैग के बाद में जो भी टेक्स्ट है वो कैपिटल हो जाना चाहिए। बट मुझे सिर्फ मेरे दिए हुए टेक्स्ट में से सिर्फ मेरा जो नाम है उतना ही मुझे कैपिटल में चाहिए, और बाकी का जो टेक्स्ट है वो कैपिटल में नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने जो टैग स्टार्ट किया है यहाँ पे, उसको मुझे यहाँ पे एंड करना है, उसको मुझे यहाँ पे रोक देना पड़ेगा। वरना क्या होगा, मेरा पूरा टेक्स्ट, पूरे वेब पेज पे का पूरा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है, सी यहाँ पे और यहाँ पे आपको सेम दिखेगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एंडिंग टैग के स्टार्टिंग में, एंडिंग टैग हमारा स्टार्टिंग क्या टैग क्या था, बी, और यहाँ पे एंडिंग टैग में हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे देना पड़ेगा। आपको दिख रहा है ये स्लैंटिंग लाइन, ये है हमारा फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये रहता है हमारे शिफ्ट की के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो शिफ्ट की होती है ना, उसके लेफ्ट साइड में ये होता है क्वेश्चन मार्क के नीचे। इसको आपको बस सिंपली प्रेस करना होता है। फॉर क्वेश्चन मार्क यू नीड टू यूज शिफ्ट की एंड प्रेस दैट बटन, बट फॉरवर्ड स्लैश के लिए आपको बस सिंगल क्लिक करनी होती है उस पर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है द स्टार्टिंग टैग टेल्स द ब्राउजर वेयर टू स्टार्ट फॉर्मेटिंग। ओके, अब फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, मीन्स फ्रॉम विच प्लेस इट स्टार्ट्स रीडिंग, ठीक है, वहाँ से वो रीड करना स्टार्ट करेगा, रनिंग करना स्टार्ट करेगा। उस जो हम टैग्स देंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेगा। गेटिंग इंस्ट्रक्शंस विच नीडेड टू बी डिस्प्लेड ऑन वेब पेज, ठीक है। ये यहाँ से इस स्टार्टिंग टैग से जो हमें इंफॉर्मेशन हमारे वेब पेज पे शो करनी है, डिस्प्ले करनी है, वो यहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, रन करना, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेगा। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे है, एंड एंडिंग टैग टेल्स अप टू वेयर द टेक्स्ट हैज़ टू बी फॉर्मेटेड। मीन्स वो जो टेक्स्ट फॉर्मेटेड स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट होने के बाद कहाँ तक उसे वो फॉर्मेट करना है, कहाँ तक उसे रन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि मुझे सिर्फ मेरा नाम ही बोल्ड करना है, बाकी का सब बोल्ड नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एंड टैग यूज़ करना पड़ेगा। अब ये एंड टैग जो हमारे वेब ब्राउज़र को क्या इंस्ट्रक्शन देगा, वो ये बोलेगा कि यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके बाद में मेरा जहाँ पे मैं जहाँ पे आ गया हूँ, एंडिंग टैग जहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे आपको इस टेक्स्ट को बोल्ड करना स्टॉप कर देना है। मीन्स इसके बाद जो टेक्स्ट रहेगा उसको आप बोल्ड नहीं करोगे। जो आपको पहले ऑर्डर मिली थी वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। इसके बाद में नॉर्मल जो ऑर्डर्स है, नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शंस है वैसे ही फॉलो होगी। सो नॉर्मल वे में वो बाकी के टेक्स्ट जो है वो शो होंगे, ठीक है। अब इसके बाद वाला देखते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड टैग इज व्हेन
क्लोजिंग द टैग वी नीड टू यूज फॉरवर्ड स्लैश सी। मैंने यहाँ पे मैंने फिर से एक बार बताया है, ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक एरो ड्रॉ किया है जो कि यहाँ तक जा रहा है, मीन्स जस्ट ये शो करने के लिए कि हमें ये फॉरवर्ड स्लैश कहाँ और कैसे यूज़ करना है। एंडिंग टैग में हमें यूज़ करना है ताकि हम वो टैग जो हमने स्टार्ट किया है उसको एंड कर सके, उसे रोक सके। These type of tags having a starting as well as ending tag are called container tags। Means ऐसे टाइप के टैग्स जिनको हम स्टार्ट भी करते हैं और एंड भी कर रहे हैं। ठीक है, जिनको स्टार्ट भी करना पड़ता है और एंड भी करना पड़ता है, ऐसे टैग्स को हम बोलते हैं कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग्स क्यों? कंटेनर टैग्स का मीनिंग उसी वर्ड के अंदर छुपा है। मीन्स सच टैग्स विच कंटेन्स समथिंग, मीन्स ऐसे टैग जिनके अंदर कुछ तो भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग, मीन्स ऐसे टैग्स, ऐसे स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, वैसे टैग्स को बोलते हैं कंटेनर टैग्स। इसका एक और नाम है नॉन एम्प्टी टैग्स। ठीक है, एक नाम और भी है नॉन एम्प्टी टैग्स। ठीक है, मीन्स ऐसे टैग्स जो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ तो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट नाउ आज के लिए ये लास्ट वाली स्लाइड है, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देयर आर सम टैग्स विच डू नॉट नीड एंडिंग टैग। ठीक है, मीन्स HTML में कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको उस टैग को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसे एंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे टैग कौन से है? सपोज आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है आपके HTML टैग के नीचे, या फिर आपके HTML डॉक्यूमेंट के नीचे। जैसे हम लोग नोटबुक में एक क्वेश्चन होने के बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ना कभी कभी, जस्ट वैसे ही आपको अगर आपके वेब पेज में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेक्स्ट के बीच में, तो आपको ये HR टैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टैग है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये टैग यूज़ करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे टैग्स है HTML में जिनके बारे में हम आगे हमारे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ऐसे जो टैग्स है जिनको आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, जिनको आपको एंड करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपका फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगेगा, ऐसे जो टैग्स होते हैं इनको बोलते हैं एम्प्टी टैग्स। और जो टैग्स जिनको स्टार्ट भी करना पड़ता है और एंड भी करना पड़ता है, ऐसे टैग्स को कंटेनर टैग्स या फिर नॉन एम्प्टी टैग्स बोलते हैं। ठीक है, इसको भूलना नहीं। और जिनमें नहीं होता है, एंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे टैग्स होते हैं हमारे एम्प्टी टैग्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आज के लिए काफ़ी होगा। सून आई विल शो हाउ टू यूज़ दिस थिंग्स इन प्रैक्टिकल। छोटे छोटे से वेब पेजेस हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे विच विल बी शोइंग जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट ऑन आवर वेब पेज। ठीक है, जैसे हाय, हेलो या फिर आवर नेम, जिनको हम डिफरेंट कलर वगैरह यूज़ करके शो कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे आने वाले क्लासेस में धीरे धीरे, एक के बाद एक। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हरि ओम।